के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, सब एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलाड़ कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलाड़ कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलाड़ कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलाड़ कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महामना एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध का प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में
पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपाच ने किया। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पद्म संभव गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। टाबो मठ, तबो गांव, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। थिकसे मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ, लाहुल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मृडालिंग मठ, देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम। रूमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। नामडालिंग मठ, मैसूर, कर्नाटक। बोधिमंडा मठ, बोधगया, बिहार। शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र के रूप में पार्वती का नाम रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में है मिलता है। शिव की पत्नी के सौम्य रूप पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव का 18 अवतारों में एक माना जाता है। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। बड़कड़ी संप्रदाय, इसके संस्थापक नामदेव। पुस्तक का नाम नहीं दिया हुआ है। श्री वैष्णव, इसके संस्थापक हो गए रामानुज। इसके संस्थापक रामानुज हो गए। पुस्तक इनका हो गया ब्रह्म सूत्र। श्री वैष्णव का पुस्तक हो गया, श्री वैष्णव का पुस्तक क्या हो गया? ब्रह्म सूत्र। परमार्थ रामदास दासबोध। परमार्थ रामदास दासबोध। रामदास, राम भक्त रामानंद, अध्यात्म रामायण। राम भक्त रामानंद, अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा दो
1113 से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक बोले तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म बोले तो कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद के साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम बोले तो अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम क्या है? अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान जो है इस्लाम धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करती है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब का दामाद थे। अली जो थे कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो थे कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली ने सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन ने की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दो हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर
साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सर्दी हो गई है, इसलिए कल फिर कंटिन्यू करेंगे।